हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो आज शुरू करेंगे राजस्थान का भूगोल, जिसमें अपना आज ये देखेंगे कि भाई जो वैकेंसीज आ रही है राजस्थान की, जिसमें सीईटी है, पटवार है, वीडियो है, आरएस है, एसआई 2021, 2025 और 2027 भी। तो इनमें जो ज्योग्राफी का, राजस्थान की ज्योग्राफी का पोर्शन रहता है, उसमें अपन सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस में क्या है, लगभग जो चाहे ऑर्डिनेंस बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे आरपीसी का एग्जाम हो, सारों में सिलेबस लगभग राजस्थान का जो भूगोल है उसका सेम ही रहता है। अब इसमें इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था जोड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक रहते हैं, जैसे कृषि है, उद्योग है, और खनिज संसाधन भी इसमें ही आते हैं अर्थव्यवस्था में। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं कि भाई कौन से एग्जाम का सिलेबस कितना डिफरेंट है। सिलेबस की बात करें तो ये जो सिलेबस है, ये है सिलेबस सीईटी का। तो सीईटी के सिलेबस की बात करें तो इसमें दे रखा है राजस्थान के भौतिक भूगोल, प्रमुख भौतिक स्वरूप। प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख मृदा, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन में खनिज संपदा आ गई, वन संपदा है, जल संसाधन है, पशु संपदा आ गई, वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षण आ गया, जनसंख्या वितरण, वर्दी, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन। यह है जो सीईटी का सिलेबस है। सीईटी के सिलेबस में ये सिलेबस दे रखा है। अब बात करते हैं जो राजस्थान का आर एस परी का सिलेबस है। आर एस परी के सिलेबस की बात करें तो आर एस परी में यह है आर एस परी का सिलेबस। अब आर एस परी के सिलेबस की बात करें तो इसमें भी राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार, भौतिक विभाग दे रखे हैं। फिर आती बात करते हैं नदियां, जिसमें सीटी में दे रखा था जल संसाधन। सीटी में इसकी जगह क्या लिख रखा था? जल संसाधन। जलवायु विशेषताएं, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, संरक्षण, उसमें लिख रखा था यहाँ पर मृदा संसाधन। सीटी में ये आर एस परी में केवल मृदा लिख दिया। फिर कृषि है, पशुधन है, सिंचाई है, जनसंख्या, नगरीकरण। ये एक नवीनतम टॉपिक है जो इस आर एस परी में भी इस बार ही जुड़ा है। फिर आती है जनजातियां, खनिज, धात्विक, अधात्विक। मतलब आर एस परी में वर्गीकरण कर दिया, सीईटी में संपूर्ण दे दिया। और पर्यटन, पर्यटन सीईटी में भी था। अगला देखते हैं अपन, जो अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम आता है, वीडियो। वीडियो में बात करें तो इसमें दे रखा है राजस्थान का भौतिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य, मौसम है, वनस्पति है, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक, मानव संसाधन, समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी। इसमें ये जो बेरोजगारी और गरीबी है ना, ये राजस्थान के अपन इको सर्वे में पढ़ते हैं, एक टॉपिक है। फिर अकाल सूखा, ये भी आर एस परी में दे रखा है, लेकिन इसका टॉपिक अलग से दे रखा है। राजस्थान रेगिस्तान और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज आ गए, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीव, संरक्षण, ये सारे इसमें दे रखे हैं। तो सिलेबस है ना, राजस्थान के जितने भी एग्जाम है जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी जोड़ रखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब जो सेम पैटर्न है और सारी ज्योग्राफी एक ही है। आ गई समझ में? तो ये तो था अपन ने देखा सिलेबस। अब बात करते हैं राजस्थान की जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अपन पहले ही टॉपिक के देखते हैं, यानी सामान्य परिचय राजस्थान के में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं।
ये है राजस्थान के 2025 में आए हुए क्वेश्चन। तो कैसा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, जिसमें है सूची ए में दे रखा है झालावाड़ और सूची बी में दे रखा है उत्तर प्रदेश। मतलब मिलान करना है, ठीक है ना। कौन सा जिला कौन से राज्य से सीमा का मिलान करती है। तो झालावाड़ किससे करता है, गंगानगर किससे करता है, भरतपुर किससे करता है, बांसवाड़ा किससे करता है। तो बांसवाड़ा करता है गुजरात से, पंजाब करता है गंगानगर से, भरतपुर करता है मध्य प्रदेश से, और झालावाड़ करता है मध्य प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश करता है भरतपुर से। आ गई समझ में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाइए। तो सबसे पश्चिम में कौन सा जिला आता है, इसमें कौन सा दे रखा है। जिलों की बात करें तो बाड़मेर है, टोंक है, अजमेर है, पाली है। तो सबसे पश्चिम की बात करें तो कौन सा आएगा, 1 नंबर। फिर कौन सा आएगा, 2 नंबर मतलब पाली। 3 नंबर की बात करें तो अजमेर। 4 नंबर आएगा टोंक। 1 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन है कौन से, जो अधीनस्थ बोर्ड ने रीट परीक्षा में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये जो लगातार 2 क्वेश्चन है ये। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटे जिले की बात करें तो सबसे बड़ा तो है जैसलमेर और धौलपुर है सबसे छोटा। चौथा क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन है जो है, राजस्थान के निम्नलिखित शहरों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करें। तो सबसे पश्चिम में, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये भी रीट का क्वेश्चन है। ये रीट 2025 के क्वेश्चन है, जिसमें हा हल्ला इतना हुआ था कि इतना बड़ा पेपर दे दिया, इतने कथन वाले क्वेश्चन दे दिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान थे। क्वेश्चन की लेंथ ही बड़ी थी, क्वेश्चन करने में ज्यादा वो नहीं थे। तो इसमें वापस वही क्वेश्चन आ गया जो ऊपर वाला क्वेश्चन था। आगे 7वां क्वेश्चन भी देख लो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। किस जिले से होकर गुजरती है, इसमें एक ही ऑप्शन है डूंगरपुर। दूसरे जिले की बात करें जिसके मध्य से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा। ठीक है ना, इसके मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर के उत्तर से होकर गुजरती है, उदयपुर में नहीं गुजरती। फिर 8वां क्वेश्चन भी देख लो, जो इनको वापस क्रम में व्यवस्थित करवाने का क्वेश्चन आ गया। ये सारे रीट के क्वेश्चन है। जो अपन का टॉपिक होता है अब अगला है, राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल के घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में बात करें तो जैसलमेर है 1 नंबर पर, जैसलमेर है, बाड़मेर है 2 नंबर पर, बीकानेर है 3 नंबर पर, और ये है अपना 4 नंबर पर। अब जो ये जो उत्तर है ना, ये किसने दे रखा है, अधीनस्थ बोर्ड ने। लेकिन जो 2011 की जनगणना के अनुसार अपन बात करें तो पहले आएगा जैसलमेर यानी डी, फिर आएगा बीकानेर, कौन सा ऑप्शन, बी, फिर आएगा बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी, और फिर आएगा ए अजमेर। ये जो है 2011 की जनगणना में जो हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें
इनका क्षेत्रफल है जो बाड़मेर और बीकानेर की बात करें तो इसका तो लगभग है 30,000 वर्ग किलोमीटर, और इसका जो बाड़मेर का है वो है 28,000 वर्ग किलोमीटर। अब तो इसमें बाड़मेर से है ना बांसवाड़ा नहीं है, ये बाड़मेर है, ठीक है ना। अब बाड़मेर से एक जिला अलग हो गया बालोतरा, तो और भी छोटा हो गया। तो ये क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड का जो उत्तर है, जो ये सीक्वेंस है, और जो 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो ये है इसका। फिर बात करते हैं 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। कौन सा था? कोटा से 12 बनाया गया था, गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ जिला बनाया गया था, उदयपुर जिले से राजसमंद जिला बनाया गया था, जयपुर जिले से दौसा जिला बनाया गया। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करने में भी दिक्कत आता है। तो इसमें कौन से राइट है? ए राइट है, बी गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला बनाया गया राइट है, और तीसरा सी उदयपुर से राजसमंद बनाया गया। अब अधीनस्थ बोर्ड ने जो उत्तर माना है, ये माना है 4, क्योंकि ऑप्शन में इसमें ई भी होता ना तो भी सही होता। क्यों? कि परमंडल का मतलब होता है संभाग। तो ऑप्शन ई भी सही है। अब इसमें ऑप्शन में भी 3 ही दे रखे हैं, तो 3 सही ये होते हैं, लेकिन जब इसमें लिख रखा है ना राजस्थान में अब 7 परमंडल है, हाँ तो सही है, क्योंकि 10 हुए थे, 10 को वापस मिनिमाइज कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में, ये वापस क्वेश्चन आ गया। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, इसका आकार कैसा है? भाई राजस्थान के आकार की बात करें तो आकार कैसा है? पतंग की सतह के अनुसार। ये किसने दिया था? TH हैंडले। तो कौन सा 12वां क्वेश्चन? अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो सूची 1 और सूची 2 से मिलाए। एक तरफ देश दे रखे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान की सीमाएं दे, मतलब जो दिशा है वो दे रखी है। तो पाकिस्तान किस दिशा में लगता है अपने राजस्थान के? उत्तर पश्चिम में। मध्य प्रदेश किस दिशा में लगता है? पूर्व की ओर। पंजाब उत्तर की ओर। गुजरात लगता है दक्षिण की ओर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? पाकिस्तान हो गया, ए हो गया 4 नंबर, ए 4 नंबर तीनों में है। फिर मध्य प्रदेश पूर्व में, B2 2 में है, 3 और 1 में। सी उत्तर, पंजाब है उत्तर में, यानी C3 दोनों में है। डी गुजरात दक्षिण में, यानी 1 नंबर। तो ऑप्शन नंबर 1। आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, जो राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करे। ये क्वेश्चन वैसे इंडियन ज्योग्राफी का है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद बात करें कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, हाँ उत्तर प्रदेश, AC, फिर गुजरात, और ऑप्शन नंबर 3। अब है एक क्वेश्चन, ये करंट से है, इसके क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन करंट से था, और एक क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन बन रहा था राजस्थान ज्योग्राफी से, वो था 10 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा। ये तो अपन ने क्वेश्चन देख लिया, सिलेबस देख लिया। तो राजस्थान का जो भी एग्जाम होता है उसमें सिलेबस और क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है, रीट के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, और PSI के भी इसमें शामिल है। लेकिन PSI में ऐसे सीधे क्वेश्चन, इतने सरल क्वेश्चन नहीं पूछते, ज्यादातर रीट और सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन है। तो इससे ये पता चलता है कि राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो,
उसमें क्वेश्चन का लेवल यही रहता है। तो सिलेबस की बात करें, सिलेबस सारे एग्जामों का सेम रहता है राजस्थान ज्योग्राफी का। क्वेश्चन भी ये देख लो, आपको क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो शुरुआती टॉपिक है इसमें इतना बार बार पढ़ते हैं तो ये सरल लगते हैं, सरल वैसे है नहीं, क्यों क्रम में व्यवस्थित करना एक फैक्चुअल चीज है, फैक्चुअल चीज हमेशा याद मुश्किल से होती है। अब ये राजस्थान ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक है, इसलिए अपन बार बार पढ़ने के चक्कर में हमें ये ज्यादातर याद रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन सरल लगते हैं। लेकिन क्वेश्चनों की बात करें ना, जो हवा बना रखी थी कि भाई ज्यादा टप आए थे रीट में, तो टप भी नहीं थे, क्योंकि एक दो क्वेश्चनों को छोड़कर टप नहीं थे। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की ज्योग्राफी की। तो अपन ने पीछे वो सिलेबस डिस्कशन कर लिए थे, क्वेश्चन भी देख लिए थे कुछ। तो अब बात शुरू करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय, यानी राजस्थान ज्योग्राफी की जो मूल जड़ है, जहाँ से राजस्थान का अपना भूगोल शुरू होता है, वो होता है राजस्थान के सामान्य परिचय से। सामान्य परिचय में हम नामकरण देखते हैं, स्थिति देखते हैं, विस्तार देखते हैं और कुछ अन्य फैक्ट भी देखते हैं। तो राजस्थान के नामकरण की बात करें तो राजस्थान का नामकरण प्राचीन काल में, राजस्थान के नामकरण यानी राजस्थान जो शब्द है उसके लिए कौन कौन से ग्रंथों में क्या क्या नाम मिलता है। तो प्राचीन ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त बोलते हैं। ऋग्वेद में क्या, ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त ब्रह्मवर्त कहा गया था। रामायण में जो वाल्मीकि जी की रचना है, उन्होंने मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। क्या शब्द, मरुकांतार को। अन्य नाम है मरु, है मरु प्रदेश है, मरु का मरुवार है। फिर बात आती है कि भाई जो राजस्थान शब्द है उसका हमें इतिहास कहाँ का मिलता है, राजस्थान शब्द का, ठीक है ना। तो राजस्थान शब्द की बात करें तो राजस्थान शब्द मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी में। स्थान की बात करें तो ये सिरोही में, जो सिरोही में चावड़ा राजवंश था उनके द्वारा एक शिलालेख लिखवाया गया था। उस शिलालेख पर राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है। कौन से शब्द का प्रयोग मिलता है, राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। अच्छा, ये जो शिलालेख प्राप्त हुआ था, ये एक मंदिर है, खिमल माता का मंदिर। कहां पर, सिरोही में खिमल माता का मंदिर। इसमें शब्द मिलता है राजस्थान द्वितीय। यह शब्द कोई भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ था, भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ था, ये व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हुआ था, व्यक्ति विशेष के लिए। ठीक है। अगली बात है कि भाई आधुनिक टाइम में महीने राजस्थान में जो शब्द है वो किसने और कहां पर नाम लिया गया। तो जॉर्ज थॉमस थे जिन्होंने 1800 में इस जो राजस्थान शब्द है इसके लिए प्रयोग किया गया था राजपुताना, यानी इस भूभाग के लिए जो नाम का प्रयोग किया गया था वो जॉर्ज थॉमस ने प्रयोग किया गया था राजपुताना शब्द। वो इस भूभाग के लिए था, जो अभी वर्तमान राजस्थान है ना, उस भूभाग के लिए प्रयोग किया गया था। अगली बात करें, विलियम फ्रैंकलिन, इन्होंने अपनी पुस्तक में 1805 ईस्वी में मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक में स्वतंत्र रूप से नाम का प्रयोग किया गया था। अगली बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने 1829 में अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान में इस जो राजस्थान शब्द है इसका प्रयोग किया गया था। जैसे राजस्थान है, रजवाड़ा है, राजस्थान है, वो इस पुस्तक में नाम का प्रयोग लिया गया। अब दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया इस पुस्तक का दूसरा नाम है। देखो, समर्पण किसको थी, यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की गई थी। संपादक कौन थे, विलियम क्रूक थे। विलियम क्रूक किसके चेले थे, कर्नल जेम्स टोड के चेले थे। अगली बात करें भाई राजस्थान के एकीकरण एवं संवैधानिक नाम, तो 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द जुड़ा था सेकेंड एकीकरण चरण में, यानी राजस्थान का एकीकरण का जो दूसरा चरण था उसमें राजस्थान शब्द जो जोड़ा गया था उसका नाम रखा गया था द्वितीय चरण का राजस्थान संघ।
आगे बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को मान्यता प्राप्त मिल गई थी, ठीक है ना, संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। फिर 1 नवंबर 1956 को जो अपना राजस्थान है वो वर्तमान अवस्थिति में आया था, इसमें अजमेर को शामिल कर दिया गया था। 1 नवंबर 1956 को कौन सा जिला शामिल हुआ था? अजमेर। और इसी दिन इसको जिला घोषित किया गया था और इसको संभाग भी बनाया गया था। लेकिन इस अजमेर का जो संभाग मुख्यालय था, इस अजमेर का जो संभाग मुख्यालय था वो था जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर की जगह अजमेर को संभाग बनाया गया था। इसका संभाग मुख्यालय जयपुर में था, तो इसलिए इसी समय इसका 5 संभाग ही राजस्थान में थे 1 नवंबर 1956 को। आगे बात करते हैं भाई राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार की। पहले अपन ने नामकरण देख लिया था। नामकरण में कुछ जो राजस्थान शब्द को लेकर तथ्य थे कि भाई राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ था। फिर राजस्थान नाम जो इस भूभाग के लिए प्रयोग किया गया था, क्या क्या नाम प्रयोग किया गया था? राजस्थान था, राजपुताना था, फिर राजस्थान हुआ था, ठीक है ना। अब बात करते हैं राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। तो अवस्थिति एवं विस्तार की बात करें तो विश्व का ग्लोब, यानी विश्व में राजस्थान की अवस्थिति की बात करें तो वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कोण की बात करें, कई बार कोण पूछ लेते हैं कथन कारण में कि भाई राजस्थान विश्व के ईशान कोण में अवस्थित है। कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है ना। तो राजस्थान कौन से कोण में स्थित है? ईशान कोण में स्थित है। यानी ईशान कोण किसको बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट को, यानी उत्तरी पूर्वी को, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की अवस्थिति की बात करें तो एशिया महाद्वीप कहां पर अवस्थित? एशिया महाद्वीप में राजस्थान की अवस्थिति है दक्षिण पश्चिम में। कहां पर? दक्षिण पश्चिम में। आगे बात करते हैं भारत में राजस्थान की अवस्थिति कहां पर है। तो भारत में राजस्थान की अवस्थिति की बात करें तो कहां पर है? उत्तर पश्चिम में। कहां पर? वायव्य कोण में, ठीक है ना, नैऋत्य कोण में और ईशान कोण में। वायु कोण हो गया, नैऋत्य कोण हो गया, ईशान कोण हो गया। चलो चारों कोणों के नाम बता ही देता हूं। ये कोण बचा है आग्नेय कोण। कौन सा? आग्नेय कोण। ये अपनी 4 जो कोण है, जो 4 दिशाएं हैं, कब हम ये वास्तुशास्त्रों में अपन इन दिशाओं के आधार पर हमारे मकानों का जो भी होता है वो इन दिशाओं के आधार पर होता है। आगे बात करते हैं, अपन ने विश्व में देख ली। विश्व में भारत राजस्थान की अवस्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ईशान कोण में। एशिया में है दक्षिण पश्चिम दिशा में। भारत में है उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी वायु कोण में। अब बात करते हैं राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की। पहली बात तो ये देख लो कि भाई अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश कहते हैं जो ग्लोब पर आड़ी रेखाएं होती है उसको बोलते हैं अक्षांश, ठीक है ना। 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 66.5 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश। जो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं हैं वो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? वो कुल की बात करें तो वो 181 है, ठीक है ना। और कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 179 अक्षांश रेखाएं हैं। अच्छा, कुल अक्षांश 181 कैसे हुई? कुल अक्षांश रेखाएं 2 कम कैसे हुई? तो रेखा तो मतलब होता है कि जो 90 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों को मिलाकर बात करें तो ये दोनों रेखाएं नहीं है, केवल बिंदु ही है। यानी ध्रुव पर जो 2 अक्षांश है, अक्षांश बिंदु है, वो अक्षांश बिंदु ही है, इसलिए इसको मतलब रेखाओं में काउंट नहीं करते। तो टोटल अक्षांश कितने हो गए? टोटल अक्षांश हो गए 181। तो अपने राजस्थान की अवस्थिति कौन से अक्षांशों के बीच में है? तो राजस्थान की अवस्थिति की बात करें तो राजस्थान की अवस्थिति है भाई अपनी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में। राजस्थान की अवस्थिति कहाँ है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का फैला हुआ है। कहां से? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के बीच में राजस्थान का फैला हुआ है। आगे बात करें राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश की बात करें वो है 27 डिग्री मध्यवर्ती अक्षांश, जो जैसलमेर से धौलपुर को, राजस्थान भरत नागौर और भाई इसको काटता है जयपुर को, ठीक है ना। तो राजस्थान जो जयपुर अपने राजधानी के सर्वाधिक नजदीक जो अक्षांश है वो है 27 डिग्री अक्षांश। आगे बात करते हैं देशांतरों की। तो देशांतरों में बात करें
69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी देशांतरों के बीच में 8 डिग्री 47 मिनट तक का विस्तार में राजस्थान फैला हुआ है। देशांतरों के बीच की बात करें तो कितना 8 डिग्री 47 मिनट में राजस्थान पूर्वी देशांतरों में फैला हुआ है। कौन से देशांतर से कौन से देशांतर के बीच में? तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में। विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर, ठीक है ना। मध्यवर्ती देशांतर की बात करें तो कौन सा? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आगे बात करते हैं भाई 74 डिग्री कहां कहां से गुजरता है? नागौर है, भीलवाड़ा है, इन यहां से गुजरता है, ठीक है ना। अगली बात है सूर्योदय एवं सूर्य समय के सूर्य उदय एवं सूर्य की समय गणना देखते हैं। तो भाई जो एक डिग्री अक्षांश है उसको सूर्य को पार करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। कितना? 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में सूर्य को समय लगता है कि एक देशांतर को पार सॉरी अक्षांश नहीं देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। तो कितने डिग्री में कितने देशांतरों के बीच में राजस्थान फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 47 मिनट में फैला हुआ है। तो 8 चौक 32 और 47 को 4 मिनट से गुणा करेंगे तो 188 सेकेंड आता है। तो 188 में 3 मिनट ये हो गए और 32 वो 3 और 32 कितने? 35। पीछे 8 सेकेंड बचा है, यानी कुल अंतर कितना आया? 35 मिनट का अंतर आया। यानी पूर्व से पश्चिम में सूर्य को उदय होने में जो समय लगता है वो 35 मिनट का अंतर रहता है। यानी धौलपुर में 35 मिनट पहले, जैसलमेर में 35 मिनट बाद में सूर्य उदय होता है। अस्त में भी यही चीज है। आगे बात करते हैं कि भाई सर्वप्रथम सूर्य उदय और सूर्य अस्त की बात करें तो वो धौलपुर के सिलावट गांव में सूर्य उदय भी पहले होता है, सूर्य अस्त भी पहले होता है। सूर्य उदय बाद में और सबसे अंत में, और अस्त भी अंत में कहाँ होता है? जैसलमेर के कटरा गांव में। आगे बात करते हैं भाई करक संक्रांति। करक संक्रांति अपने कर्क रेखा पर सूर्य की अवस्थिति लंबवत होती है, उसको हम करक संक्रांति बोलते हैं। कर्क राशि में अवस्थित होने के कारण इसको करक संक्रांति कहते हैं, ठीक है ना। 21 जून को सूर्य है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में सूर्य की जो किरणें हैं वो एकदम सीधी रहती है। यानी सबसे सीधी किरणें कहां पर रहती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछी की बात करें तो वो रहती है गंगानगर में। तो आरोही क्रम की बात करें भाई, राजस्थान में सबसे तिरछापन का आरोही क्रम बात करें तो तिरछापन का आरोही क्रम है दक्षिण से उत्तर की तरफ। आरोही का मतलब होता है कि कम से ज्यादा। आहारोही का मतलब होता है कम से ज्यादा। ठीक है। तो आरोही क्रम की बात करें तो आरोही क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर है तिरछापन का। मतलब सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में, सर्वाधिक कम तिरछापन बांसवाड़ा में। तो ये चीज थी तिरछापन की। अब सर्वाधिक सूर्य सीधापन की बात बांसवाड़ा में कर ली, सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में है। आरोही क्रम कहां पर है? दक्षिण से उत्तर की तरफ। यह क्वेश्चन पूछ सकता है आरोही क्रम अवरोही क्रम से अपने सबसे पहले घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। क्यों? कि भाई आरोही का मतलब होता है छोटा है तो छोटे से शुरू होगा, अवरोही बड़ा है तो बड़े से शुरू होकर छोटे के तक पहुंचेगा। आगे समझ में ये याद रखना, आरोही छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही बड़ा है तो बड़े से छोटे की तरफ। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में कंफ्यूजन करता है, क्वेश्चन भी आए हुए थे मैंने बताया था। आगे बात करते हैं कुछ विशेष तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये तो 2024 का है। अब देख लो राजस्थान की कुछ लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो राजस्थान पहले तो सबसे राजस्थान का उत्तरतम गांव है कोणा गांव। कौन सा? राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव है गंगानगर का कोणा गांव। सबसे दक्षिणतम गांव है बोरकुंडा। सबसे दक्षिणतम गांव कौन सा है? बोरकुंडा। कहां पर अवस्थित है? बांसवाड़ा में। तो बोरकुंडा से लेके कोणा गांव की जो दूरी है वो कितनी किलोमीटर है? वो है 826 किलोमीटर। यानी राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई वो है 826 किलोमीटर।
कितनी है? 826 किलोमीटर। अब बात करते हैं कटरा जैसलमेर से लेकर सिलावट धौलपुर की दूरी कितनी है? वो है 869 किलोमीटर। यानी पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 180, 869। आगे समझ में ना? सबसे उत्तरतम गांव कोणा, दक्षिणतम गांव बोरकुंडा, सबसे पूर्व गांव सिलावट, पश्चिम गांव सम का कौन सा? कटरा। अगली बात करें तो दोनों की जो अंतर आता है, यानी उत्तर और जो लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितना है? वो 43 किलोमीटर है। आगे समझ, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कथन निष्कर्ष में भी दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिकोण, मतलब जो विकिरणीय राजस्थान की लंबाई की बात करें तो विकिरणीय लंबाई है 850 राजस्थान की, उत्तर से दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की लंबाई है वो है 850 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई है वो 784। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों बीच का अंतर है वो है कितना? 66 किलोमीटर। यह है विकिरणीय लंबाई कितनी? 800, 784, 850, 784, 850, 784। किधर? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई 850, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई है 784। महत्वपूर्ण है, याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे पेपर हार्ड बनते जाते हैं फैक्ट ऐड होते जाते हैं। पेपर हार्ड तभी बनता है जब फैक्ट ऐड हो। अक्षांश एवं देशांतर सामान्य परिचय। दो अक्षांशों के मध्य दूरी है 111 किलोमीटर। जलवायु अक्षांशों का महत्वपूर्ण क्यों? कि भाई अक्षांश क्या चीज बताती है? अक्षांश जलवायु का निर्धारण करती है। जैसे 0 डिग्री पर है जो उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, फिर टुड्रा, ऐसे करते करते फिर ध्रुवीय जलवायु। तो जो जलवायु का निर्धारण होता है वो अक्षांशों के आधार पर होता है। फिर देशांतरों की बात करें तो देशांतर हमारे को क्या बताते हैं? समय, अवस्थिति, और दोनों मिलकर एक स्थान की स्थिति बताते हैं। अक्षांश देशांतर दोनों मिलकर स्थान की स्थिति बताते हैं। दोनों अलग अलग की बात करें तो एक जलवायु को बताता है, एक समय का निर्धारण करता है। देशांतर किसको निर्धारण करता है? समय का। और अक्षांश करता है जलवायु का। ठीक है, 111.32 किलोमीटर दो देशांतरों के बीच का अंतर है। 111.13 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच का अंतर है। आगे बात है विकिरणीय, राजस्थान की विकिरणीय लंबाई हमने देख ली थी। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 784। विकिरण की लंबाई चौड़ाई अंतर है 66 किलोमीटर। राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति है पतंगाकार विषम चतुर्भुज। ये आकृति देने वाले हैं TH हैंडले। ठीक है ना। खगोलीय स्थिति के आधार पर मध्यवर्ती गांव की बात करें तो वो है कौन सा? लांपोलाई। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन वाली बात यह है कि एक गांव और भी आता है, वो है गगराना, जो लांपोलाई के जस्ट बगल में अवस्थित है। नागौर के मेड़ता तहसील में आता है। कौन सा? गगराना। तो गगराना और लांपोलाई दोनों में कंफ्यूजन वाली बात यह है कि जो लांपोलाई है वो पुराने आंकड़ों के अनुसार, यानी राजस्व विभाग के अनुसार जो नापचोप हुआ था उसमें बीचों बीच आया था लांपोलाई। लेकिन वर्तमान में जो केंद्र सरकार आंकड़े अपने लेती है वो लेती है सैटेलाइट के आधार पर, यानी जो भी सीमा का निर्धारण करती है, जो भी सीमाओं का सीमांकन होता है वो होता है सैटेलाइट में। तो सैटेलाइट के अनुसार जो मध्यवर्ती गांव आता है वो आता है गगराना। कौन सा? गगराना। ये मेड़ता में पड़ता है। जिला दोनों में नागौर ही लगता है, दोनों में भी तहसील भी मेड़ता ही लगती है। ठीक है ना। तो ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में यदि दोनों पूछ ले तो मध्यवर्ती गांव कौन सा करना है? गगराना करना है, क्योंकि सैटेलाइट के अकॉर्डिंग और वर्तमान नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग गगराना राजस्थान के बीचों बीच है। जिला पूछ ले तो नागौर हो गया। TH हैंडले का इतिहास अपन को याद करना नहीं है, ज्योग्राफी में अपन को पढ़ना नहीं है, ये हिस्ट्री के हैं तो भी देख लो। ये जयपुर हेल्थ मिनिस्टर थे, जयपुर रियासत के।
और राम सिंह द्वितीय को इन्होंने सलाह दी कि भाई जयपुर का जो रंग है वो गेरुआ करवा दो, यानी गुलाबी करवा दो। हेंडले जयपुर के इतिहास कल्ले पुस्तकें लिखी थी। राम सिंह द्वितीय से इनका दोस्ताना संबंध था, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बात करते हैं राजस्थान की सीमाएं। तो जो राजस्थान की सीमा है 360 डिग्री राजस्थान की बात करें, यानी पूरी सीमाओं की बात करें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं को मिलाकर, तब है 5920 किलोमीटर। आगे समझ में कौन सी 5920 किलोमीटर राजस्थान की संपूर्ण सीमा है, जिसमें जलीय सीमा का कोई योगदान नहीं है। राजस्थान में जलीय सीमा नहीं लगती। राजस्थान एक लैंड लॉक स्टेट है, ठीक है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ में 1070 किलोमीटर लगती है। देश की बात करें तो वो है पाकिस्तान। किसके साथ में साझा करता है? पाकिस्तान के साथ में कितनी 1070 किलोमीटर। कुल सीमा का कितना प्रतिशत है? 18% है, ठीक है ना। और 82% है जो अंतरराज्यीय सीमा, यानी 4850 किलोमीटर सीमा है, वो है अंतरराज्यीय सीमा जो राजस्थान साझा करता है दूसरे 5 राज्यों के साथ में, ठीक है ना। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इसका निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया था 1947 में। किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। ये एक ऐसा है जो ऑफिस में बैठकर सीमा का निर्धारण किया गया। एक पेन से लेकर पेपर पर लाइन खींच दी गई कि ये तो है पाकिस्तान का, ये है भारत का, ठीक है ना। इसलिए इसको अध्यारोपित सीमा भी कहा जाता है। अध्यारोपित का मतलब होता है किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती यानी सहमति के बिना थोपना के भाई साहब ये आपकी सीमा है, आपको इसका मानना पड़ेगा, ठीक है। और भौगोलिक रेखाओं की बात करें तो ये NH 11 और 911 के समानांतर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अगली बात है रेड क्लिफ रेखा का विस्तार की बात करें तो कुल लंबाई रेड क्लिफ रेखा की कितनी है? 3310 किलोमीटर है, जिसमें भारत के 3 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, जो कितनी सीमा रखता है? 1216 किलोमीटर रखता है। पंजाब कितनी रखता है? 514 किलोमीटर रखता है। गुजरात रखता है 510 किलोमीटर। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार की बात करें तो 1070 किलोमीटर है, जो 5 जिलों के साथ में लगती है। 5 जिले कौन कौन से हैं? उत्तर में गंगानगर है, गंगानगर के नीचे बीकानेर है, बीकानेर के नीचे फलोदी है, फलोदी के नीचे जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हो गए? 5 जिले, ठीक है ना। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो सीमा बनाने वाला जिला है वो है जैसलमेर, ठीक है ना। सबसे बड़ा भी जिला जैसलमेर है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है गंगानगर में, कौन से स्थान से होती है? वो होती है हिंदूमल कोट से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ गया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो आएगा हिंदूमल कोट। लेकिन जो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु की बात करें वो है गंगानगर का कोणा गांव। दक्षिणतम गांव जो स्थान की बात करें सीमा पर वो है बाकासर। कौन सा? बाकासर, शाहगढ़ तहसील, बाड़मेर में। आगे समझ में कौन सा? शाहगढ़ तहसील, बाकासर गांव है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा। कौन सा? बोरकुंडा, बांसवाड़ा। अब बात करते हैं भाई जो उत्तर से दक्षिण अपन ने देख लिया था, गंगानगर है, बीकानेर है, फड़ौदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। ये राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित 5 जिले हैं। तो सर्वाधिक सीमा वाला क्षेत्र जैसलमेर है, न्यूनतम सीमा वाला जैसलमेर, फड़ौदी है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, बीकानेर है, फड़ौदी है, जैसलमेर है। अच्छा, गंगानगर है जो अपने भारत के राजस्थान पंजाब के साथ में भी सीमा लगाता है और पाकिस्तान के साथ में भी सीमा लगाता है। और जो बाड़मेर है वो गुजरात के साथ में सीमा लगाता है और पाकिस्तान के साथ में सीमा लगाता है। तो दोनों सीमा लगाने वाले 2 जिले कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। बाड़मेर की बात करें पंजाब पाकिस्तान, और नहीं, बीकानेर गंगानगर की बात करें तो पाकिस्तान पंजाब, और बाड़मेर की बात करें तो गुजरात पाकिस्तान। अगली बात है पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों की बात कर लेते हैं। भाई पाकिस्तान का एक तो बाहुल नगर है,
जो राजस्थान के कितने जिलों से लगता है? गंगानगर से, बीकानेर से, 2 जिलों से लगता है। बाहुल नगर कितने? 2 जिलों से लगता है। लेकिन पाकिस्तान का ये सर्वाधिक सीमा, पाकिस्तान का वे जिला है जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है। ठीक है ना। बाहुल नगर ये कितने जिलों के साथ में सीमा बनाता है? ये 3 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। फलोदी है, बीकानेर है, जैसलमेर है। कौन सा? बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है। रई मियार खान है जो केवल जैसलमेर के साथ में सीमा बनाता है। फिर आता है जैसलमेर से लगने वाले 3 और जिले हैं। कौन सा? गोटकी है, सुकुर है, गोटकी है, सुकुर है, खेरपुर है, संगर है। कौन सा? गोटकी है, सुकुर है, खेरपुर है, संगार। अब संगार एक ऐसा जिला है जो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ में, दोनों के साथ में सीमा बनाता है। जैसलमेर व बाड़मेर के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है ना। बाड़मेर से लगने वाले संगर है, उमरकोट है, थारपारकर है। उमरकोट ऐसा जिला है पाकिस्तान का जो राजस्थान के साथ में न्यूनतम सीमा बनाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकटतम जिला मुख्यालय की बात करें तो वो है गंगानगर। सर्वाधिक निकटतम जिला मुख्यालय की बात करें वो कौन सा है? गंगानगर। पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट शहर की बात करें तो वो है अनूपगढ़। सीमावर्ती जिलों में सबसे सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन से जिले का है? बीकानेर का। और सीमा को स्पर्श न करने वाला यानी राजस्थान का ऐसा जिला जो सबसे पूर्वी है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर है, वो है धौलपुर का जिला मुख्यालय। संभाग और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित कुछ संभागों को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे बीकानेर संभाग है, उसका मुख्यालय है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक है। और जोधपुर संभाग है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन इसका जो संभागीय मुख्यालय है वो सबसे दूर है। संभागों को लेकर हो गई समस्या दूर। तो जोधपुर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित सबसे बड़ा है, लेकिन इसका जिला जो संभागीय मुख्यालय वो दूर है, बीकानेर का नजदीक है, छोटा संभाग है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। ये चीज अपन ने देख ली थी। ठीक है ना। अब अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर लेते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर लेते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा में बात करें तो अपने साथ में 5 राज्यों की राजस्थान के साथ में सीमा लगती है। 5 राज्यों के साथ में कौन कौन से राज्य हैं? एक तो पंजाब है। कौन सा है? पंजाब। कितनी? 89 किलोमीटर। हरियाणा है। हरियाणा कितना लगाता है? 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश है 877। मध्य प्रदेश है 1600 किलोमीटर। गुजरात कितनी लगाता है? गुजरात लगाता है 1022 किलोमीटर। ठीक है ना। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। 5 राज्यों में सबसे कम सीमा लगाने वाला पंजाब, सर्वाधिक सीमा लगाने वाला मध्य प्रदेश। उत्तर से दक्षिण की तरफ यदि क्रम में देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। लेकिन जो किलोमीटर कितनी सीमा किसकी ज्यादा लगती है इस क्रम में देखा जाए तो सर्वाधिक पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है हरियाणा, हरियाणा के बाद में आता है गुजरात, गुजरात के बाद में आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में आता है पंजाब। 4800 राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी कुल लंबाई की बात करें वो है 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। पड़ोसी राज्य 5 है जो दक्षिण से ये है। राजस्थान के 27 जिले हैं जो पड़ोसी राज्यों से लगते हैं। 27 नहीं 28 जिले। राजस्थान के 27 जिले जो पड़ोसी राज्यों से लगते हैं। अब बात करते हैं सीमा की लंबाई। तो पंजाब 89, 1600 मध्य प्रदेश सर्वाधिक और न्यूनतम। ठीक है।
अब पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तीनों राज्यों में पंजाब की बात करें तो पंजाब कौन से दो जिलों के साथ में सीमा बनाता है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के। सर्वाधिक सीमा गंगानगर के साथ में बनाता है, न्यूनतम सीमा किसके साथ में बनाता है? हनुमानगढ़ के साथ। हरियाणा है, जिसके हरियाणा के कितने जिले लगते हैं राजस्थान के साथ में? नहीं, राजस्थान के कितने जिले हरियाणा से सीमा बनाते हैं? तो हरियाणा के साथ में राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के नीचे आता है चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू है, सीकर है, सीकर के बाद में नए वाले जिले दो आते हैं, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, अलवर, डीग। कौन से दो जिले आते हैं? 8 जिले लगते हैं हरियाणा से। फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से 3 जिले लगते हैं। कौन से? डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है। डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है। आ गई समझ में? ये उत्तर प्रदेश के साथ में 3 जिले, हरियाणा के साथ में 8 जिले, पंजाब के साथ में 2 जिले। आगे बात करते हैं भाई, मध्य प्रदेश के साथ में 10 जिले लगते हैं, ठीक है ना, धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक। सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की लगती है, कितनी? 520 किलोमीटर है। न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा से लगती है, 16 किलोमीटर है। गुजरात के साथ में बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। 1022 किलोमीटर सीमा गुजरात के साथ में बनती है। अब बात करते हैं गुजरात की, जो राजस्थान के साथ में सीमा है। ठीक है ना? तो गुजरात के साथ में सीमाओं की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, जालोर है, बाड़मेर है। ठीक है ना? अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा के संबंध में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? अंतर्राज्यीय सीमा है झालावाड़ में 520 किलोमीटर, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा है बाड़मेर 14 किलोमीटर, और अंतर सीमावर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है? 50। केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित जिलों की जिलों की संख्या कितनी है? 23, बाड़मेर और गंगानगर को छोड़कर। आगे समझ में? कुल बाउंड्री पर जिले कितने हैं? तो कुल जिलों की संख्या बात कर लेते हैं भाई। 2 जिले वो निकाल दो, कितने? 25 प्लस 3 जिले कौन से हो गए? जैसलमेर, बाड़मेर, नहीं, जैसलमेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बीकानेर, प्लस 3 यानी 28 जिले। कितने? 28 जिले टोटल, जो पूरी सीमा पर 28 जिले हैं। ठीक है ना? आगे बात करते हैं अंतर्वर्ती जिले एवं पड़ोसी राज्यों के साथ में स्थिति। कुल अंतर्वर्ती जिलों की बात करें तो कुल जिलों की संख्या है 52, नहीं 22। ठीक है ना? किसी भी राज्य और देश के साथ में सीमा स्पर्श नहीं करते हैं। प्रमुख जिले जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, बालोतरा, पाली, सलूम्बर। ठीक है ना? अंतर्वर्ती जिले। मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ में बनती है। हरियाणा के 7 जिले लगते हैं राजस्थान के साथ में, गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ में, उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगते हैं, पंजाब के भी 2 जिले लगते हैं। न्यूनतम सीमा पंजाब की लगती है राजस्थान के साथ में। अगली बात करें तो सीमा संबंधी कुछ विशेष तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। तो सीमा संबंधी कुछ विशेष तथ्यों की बात कर लेते हैं भाई। 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले 4 जिले हैं। 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन सा? हनुमानगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है। डीग है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। धौलपुर है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। बांसवाड़ा है जो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। सर्वाधिक पड़ोसी जिलों से सीमाओं की बात करें तो जयपुर है 7 जिलों के साथ में, पाली है 7 जिलों के साथ में, नागौर है 7 जिलों के साथ में, चित्तौड़ भी है 7 जिलों के साथ में। मध्य प्रदेश के साथ में 2 जिले हैं जो 2 बार सीमा बनाते हैं। कौन सा है? एक तो कोटा है, एक चित्तौड़ है। चित्तौड़ है जो विभाजित जिला है, यानी 2 जगह अलग अलग बनता है। विभाजित जिला। कोटा है जो अविभाजित जिला, अविभाजित जिला। ठीक है ना? अगली बात कर लेते हैं वही राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 132,140 वर्ग मील है। ठीक है? भारत की मैं प्रथम राजस्थान भारत में कितना राज्य का स्थान की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है, यानी कितना प्रतिशत रखता है? 10.41%। अब इससे जो राजस्थान के बरोबर कुछ विश्व में कुछ देश हैं जो बरोबर
सीमा रखता है। कांगो है, रिपब्लिक है, वियतनाम है, फिनलैंड है, पोलैंड है, जर्मनी है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रीट में आया हुआ है, एकदम डिट्टो क्वेश्चन है। इनसे बड़ा जो राजस्थान से बड़ा है, राजस्थान किन से बड़ा है? श्रीलंका से बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से बड़ा है, इजराइल से बड़ा है, इंग्लैंड से बड़ा है। इजराइल से 17 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। अब राजस्थान के कुछ जिले हैं जो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सारे जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए टॉपिकों में से है, ठीक है ना। ये जो डिट्टो दे रखा है इसमें 2 ऑप्शन निकाल दो आप, एक तो जस्ट एक ये निकाल दो, 2 ऑप्शन निकाल दो। इनकी जगह अजमेर दे रखा था, कौन सा? अजमेर दे रखा था। और फिर पूछा कि भाई बड़े से छोटे की और क्रम में जमाइए। आ गई समझ में? तो सबसे बड़े जिलों की बात करें तो 5 सबसे बड़े जिले कौन से हैं? जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है, ठीक है ना। सबसे 5 छोटे जिलों की बात करें तो धौलपुर है, दौसा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, सवाई माधोपुर है। अब कुछ जिलों को लेकर, जो जिलों का पुनर्गठन हुआ था उनको लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो कौन कौन से हैं? 1949 में 25 जिले और 5 संभाग थे, ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर बना था। इसके साथ में अजमेर को संभाग भी बनाया गया था। गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? डूंगरपुर है। वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है? अभी धौलपुर है, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक जो जिलों का क्षेत्रफल का है ना, वो अभी नवीनतम आंकड़े नहीं आए, जो पुराने आंकड़े उन्हीं के आधार पर है। 26वें जिले अजमेर को बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। उसी समय अजमेर को संभाग भी बनाया गया था, लेकिन अजमेर का जो संभाग मुख्यालय था वो था कहाँ? जयपुर में, इसलिए 5 ही संभाग रहे थे। अब कुछ नवीनतम जिलों के अपडेट देख लेते हैं 2020-24 में। गहलोत सरकार 2000। अच्छा, कुछ समितियां हैं। एक है परमेश चंद कमेटी समिति, जो 2008 में बनी थी। कब? 2008 में प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था, उस समय ये समिति बनाई गई थी, ठीक है ना। वसुंधरा के जो हमारे मुख्यमंत्री थी वसुंधरा सरकार, उसके समय परमेश चंद कमेटी बनी गई थी। फिर वापस वसुंधरा सरकार 12 से 18 में आई थी, तब भी परमेश चंद्र कमेटी बनी थी। लेकिन प्रतापगढ़ का जो जिला बना था वो 2008 में बना था। किस कमेटी की सिफारिश पर? परमेश चंद्र सिफारिश पर। फिर जय संधु कमेटी है 2021 में गहलोत सरकार द्वारा। रामलुबैया कमेटी 2022 में नए जिलों का गठन हुआ था। ललित के पंवार कमेटी जिलों की समीक्षा के लिए, जो भजनलाल सरकार द्वारा ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है ना। इन्होंने 19 जिले और 3 संभाग दिए। कितने? 3 संभाग। इन्होंने 9 जिलों का और 3 संभागों का निरस्तीकरण किया गया। कितने? 3 संभागों का निरस्तीकरण किया गया था। गहलोत सरकार 2023 में कितने? 19 जिले 3 नए संभाग बनाए गए थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त किया गया है। 9 जिले कौन से हैं ये अपन को याद नहीं रखना, क्योंकि अभी जो नए जिले अवस्थित हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर भी देख लो, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, दूदू, नीमका थाना, अनूपगढ़ है, सांचौर है, गंगापुर सिटी है, केकड़ी है, शाहपुरा है। 3 संभाग कौन सा था? पाली था, सीकर था और बांसवाड़ा था, ठीक है ना। अगली चीज देख लो, जो संभागीय व्यवस्था के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य है। संभागीय व्यवस्था की बात करें तो 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी। किसकी सरकार थी? हीरालाल शास्त्री की सरकार ने शुरू किया था। फिर बात करते हैं 24 अप्रैल 1962 को। 24 अप्रैल 1962 में बंद किसने कर दिया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने। 26 जनवरी 87 में, 26 जनवरी 1987 में पुनः प्रारंभ किया गया था हरिदेव जोशी सरकार द्वारा। 1987 में 6ठा संभाग अजमेर को बनाया गया था, जिसका मुख्यालय अजमेर कर दिया गया था। 4 जून 2005 को 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया, जो वसुंधरा राजे सरकार द्वारा बनाया गया था। आगे कुछ जिलों का गठन किया गया था। ये जिलों का गठन आप देख लो। 27वां
कौन सा? 27वां, 28वां, 29वां और 30वां। तो 27वें की बात करें, धौलपुर को जिला बनाया गया था, अलग किसे हुआ था? भरतपुर से हुआ था। तारीख क्या है? 15 अप्रैल 1982 में 27वां जिला जो धौलपुर बना था, भरतपुर से अलग हुआ था, 15 अप्रैल 1982 को बना था। फिर 28, 29, 30, 28, 28, 29, 30, ये तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 को बने थे। 28, 29, 3 कब? 10 अप्रैल 1928। एक तो दौसा है, राजसमंद है, हनुमानगढ़ है। जो दौसा है जयपुर से अलग हुआ, राजसमंद है वो उदयपुर से अलग हुआ था, हनुमानगढ़ है जो गंगानगर से अलग हुआ था। फिर आता है 31 और 32, ठीक है ना? नहीं, 28, 29, 30 तो 12 है, दौसा है, राजसमंद है, ठीक है ना? कौन सा? 12 है, दौसा है, राजसमंद है। 10 अप्रैल 1991 कोटा से अलग हुआ था। 29 दौसा 10 अप्रैल 1900 जयपुर से अलग हुआ था। 30 वह जिला राजसमंद कहाँ से अलग हुआ था? उदयपुर से। फिर 31, 32वें की बात करें तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का गठन हुआ था 12 जुलाई 1994 को। कब? 12 जुलाई 1994 को। फिर बात करते हैं 32वां जिला करौली, यह किसे अलग हुआ था? सवाई माधोपुर से 19 जुलाई 1997 को। अब बात करते हैं 33वां जिला प्रतापगढ़, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 2008 में। समिति कौन सी थी? परमेश चंद्र समिति थी। कौन? 3 जिलों से इसका गठन हुआ था, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा से। अगस्त 2023 में नवीनतम जिलों का गठन किया गया था। कितने? 19 जिले, 3 संभाग बनाए गए थे, लेकिन फिर इसको निरस्त कम करके जिलों की संख्या कम कर दी गई थी। जो महत्वपूर्ण जिले हैं, बालोतरा है, ब्यावर है, डीग है, फड़ौदी है, सलूम्बर है। सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ था, फड़ौदी जोधपुर जैसलमेर से अलग हुआ था, डीग भरतपुर से अलग हुआ था, ब्यावर अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा से अलग हुआ था, बालोतरा है जो बाड़मेर से अलग हुआ था। ये कुछ जो जिलों का भौगोलिक उपनाम है वो है, दौसा का धनुषाकार पतंगाकार है, चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल की तरह है, सीकर प्याले की तरह है, ये जैसलमेर अनियमित है, टोंक पतंगाकार है, चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल, राजसमंद तिलक के अनुसार। अब कुछ संभाग हैं, थोड़े से संभाग के बारे में देख लेते हैं। तो संभाग के बारे में देखते हैं भाई। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग 2 बार अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता, अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है और सर्वाधिक इसमें जनसंख्या कौन सी है? जनजाति जनसंख्या है। फिर बात करते हैं अजमेर संभाग, ये न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, 6 जिले इसमें शामिल है, ठीक है ना? और ये सभी संभागों से अपनी सीमा साझा करता है। प्रमुख जिले अजमेर है, ब्यावर है, टोंक है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन है। अब बात करते हैं जयपुर संभाग में। जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं, ठीक है ना? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अनुसूचित जनजाति एससी की जनसंख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो जयपुर संभाग में है। अब बात करते हैं जोधपुर संभाग, यानी 8 जिले आते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, न्यूनतम जनघनत्व एवं न्यूनतम वर्षा वाला, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि। शामिल है इसमें जैसलमेर, फड़ौदी, बालोतरा और बाड़मेर, ठीक है ना? सर्व कितने जिले हैं? टोटल 8 जिले हैं, लेकिन इसमें मुख्य जिले जैसलमेर है, बाड़मेर है, फड़ौदी है, बालोतरा है। अब कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है एवं आर्द्रता वाला संभाग। बीकानेर संभाग, न्यूनतम नदियां, सर्वाधिक एससी जो है ना शेड्यूल कास्ट, इसका प्रतिशत सबसे कहाँ है ज्यादा? वो बीकानेर में। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र भी जो संभाग कौन सा है? बीकानेर। अगली बात करें भरतपुर संभाग, जो नवीनतम संभाग है, सर्वाधिक 3 राज्यों से सीमा, हरियाणा, यूपी, एमपी, सबसे कम लिंगानुपात वाला जो संभाग है वो है भरतपुर संभाग। इसमें कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। अब जो अपन ने क्वेश्चन देखे थे वो ये रहे थे, अपन ने शुरुआत में भी ये क्वेश्चन देख लिए थे, तो ये चीजें अपन ने देख ली थी, ठीक है? तो ये अपन ने पढ़ा था सामान्य परिचय और कुछ परिचर्चाएं हमने की थी। तो जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, जो अपने राजस्थान के भौतिक विभाजनों को लेकर पढ़ेंगे। इसमें थोड़ी सी स्पीड से पढ़ाया, ताकि क्योंकि हम इसको बार बार पढ़ते हैं, इसलिए इसको एक बार केवल फ्लो में निकाल दिया। जो अब पढ़ने लायक है
जिसको जहाँ से जो अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू होती है, ये तो सामान्य परिचय था, जहाँ से राजस्थान की ज्योग्राफी की शुरुआत होती है भौतिक विभाजनों से लेकर, वहाँ से अपन आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा समय देकर पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी। और कमेंट करके ये भी सजेशन देना कैसी लगी आपको ये हमारी क्लास। ठीक है, जय हिंद।